हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। मैं कुछ समय पहले आप लोगों के लिए बॉयलर के डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला बताया था और फार्मूला में क्या क्या ज़रूरी होता है डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए वो भी बताया था। अब उस पर ये फार्मूला तो आप लोग जान लिए, फार्मूला पर अप्लाई होने वाले एप्लीकेशन की क्या जरूरी होता है, न्यूमेरिकल क्या होता है, उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आप लोगों के बॉयलर, आप लोगों के प्लांट में बॉयलर होगा और उसको इफ़िशिएंसी निकालने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहेगा और वो पैरामीटर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, बट स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको देखिए। देखिए, इसमें एक कोल फायर बॉयलर है, उसको हीट आउटपुट डाटा है, 8 TPH उसका स्टीम फ्लो है और प्रेशर उसका 10 kg मतलब 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड और एंथैल्पी ऑफ द स्टीम, एंथैल्पी है 665 किलो कैलोरी पर केजी और एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर का एंथैल्पी है 85 किलो कैलोरी पर केजी। और अब इनपुट डाटा क्या है? इनपुट डाटा है कोल कंजप्शन 1.6 टन है और जीसीबी ऑफ द कोल का जीसीबी है 4000 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ द फ्यूल, इसका है। तो हम लोग डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए फार्मूला अभी पढ़े थे, अब बता रहा हूँ कि इफिशिएंसी डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से क्या है, इसका एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते थे ईटा से। बॉयलर का है तो बी लिखेंगे, ईटा बी इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, आउटपुट हीट डिवाइडेड बाई इनपुट हीट इंटू 100, ये फार्मूला होता है। इस पर हम कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए, इधर से कैलकुलेशन है, मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। यहाँ तक से एक क्वेश्चन है, डाटा दिया गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ईटा बी आउटपुट हीट क्या है, आउटपुट की हीट क्या होता है, m इंटू इन द ब्रैकेट एंथैल्पी ऑफ द स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इंटू जीसीबी ऑफ फ्यूल इंटू 100 हो जाएगा। अब आगे इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। एम कितना है, यहाँ पे 8 TPH है, 8 TPH मैंने रखा। एंथैल्पी ऑफ द स्टीम
स्टीम का एंथैल्पी कितना है 665 किलो कैलोरी पर केजी। फीड वाटर का एंथैल्पी कितना है 85 किलो कैलोरी पर केजी। इसमें इसका वैल्यू पुट कर दिया। ये आउटपुट का डाटा हो गया। अब इनपुट में क्या है क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल का क्वांटिटी कितना है 1.6 टन। 1.6 टन मल्टीप्लाई कितना है कि 4000 जीसीबी ऑफ द फ्यूल 4000 होगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं कितना इसका आता है वैल्यू। अब देखिए -665 -85 तो कितना हो जाएगा 8 × 580 ये हो गया। अब नीचे का डिवाइड करेंगे उसको डिनोमिनेटर का 1.6 मल्टीप्लाई 5 4000 यहाँ पे आएगा 6400 मल्टीप्लाई 100। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 580 4640 मल्टीप्लाई 100। इसको कैलकुलेशन करने पर कितना आता है वैल्यू देखते हैं। आता है 72.5%। ये जो दिया हुआ डाटा है इस डाटा के अनुसार डायरेक्ट मेथड से एफिशिएंसी निकालते हैं 72.5% इस कूल फायर्ड बॉयलर का एफिशिएंसी आ रहा है। इसको लिख सकते हैं ईटा बी इक्वल टू ये आ गया बॉयलर का एफिशिएंसी। अब आता है ईआर इवेपोरेशन रेशियो। इवेपोरेशन रेशियो कैसे निकालते हैं इसका ईआर होता है स्टीम जनरेशन डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजप्शन। स्टीम जनरेशन डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजप्शन। तो यहाँ पे ईआर आ जाएगा इसका स्टीम जनरेशन है 8 TPH, इसका फ्यूल कंजप्शन है 1.6 TPH। डिवाइड करेंगे इसमें तो इसका वैल्यू कितना आएगा आप लोग भी निकालिए। इसका वैल्यू आएगा ओनली 5 आएगा। ईआर इसका आ जाएगा 5। अब इस बॉयलर का इवेपोरेशन रेशियो 5 आ गया।
आप लोगों के लिए यह समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट मेथड से इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसका इवेपोरेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप लोगों को इसमें अच्छी तरह से दिखाया गया है कि ये कोल फायर बॉयलर है। देखिए ये कोल फायर बॉयलर है, उसका हीट आउटपुट डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कि वो स्टीम कितना जनरेशन है, कितना केजी प्रेशर है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और एंथैल्पी ऑफ द स्टीम कितना है, एंथैल्पी ऑफ द वाटर फीड वाटर का एंथैल्पी कितना है। अब हीट इनपुट डाटा में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल, जीसीबी ऑफ द फ्यूल, क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल भी है, जीसीबी ऑफ द फ्यूल है। तो इसका कैलकुलेशन निकालते हैं इफ़िशियंसी डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का आउटपुट हीट डिवाइडेड बाय इनपुट हीट इनटू 100 ये होता है फार्मूला। अब आउटपुट हीट देखते हैं तो उसका होता है एम इन द ब्रैकेट HS माइनस HF ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इनटू जीसीबी ऑफ द फ्यूल। किसको यहाँ पे मैंने किया, जितना दिया हुआ जो डाटा है इस डाटा को इसमें मैंने पुट किया। पुट करने के बाद में कैलकुलेशन जो किया स्टेप बाय स्टेप वो एक कैलकुलेशन होता आया और उसको लास्ट में उसकी इफ़िशियंसी बॉयलर का एफिशिएंसी 72.5% हुआ। इवेपोरेशन रेशियो निकालना हुआ तो इवेपोरेशन रेशियो होता है स्टीम जनरेशन डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजप्शन। स्टीम जनरेशन कितना है 8 TPH है, फ्यूल कंजप्शन कितना है 1.6 टन है। इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद में आता है कि 5 आता है। ER का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इफ़िशियंसी कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिया, उसकी फार्मूला भी बता दिया थे और इवेपोरेशन रेशियो भी बता दिए। आगे इस पर कुछ फार्मूला के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए अपने अपने प्लांट का। अब आगे पढ़ाएंगे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड एफिशिएंसी। इनडायरेक्ट मेथड एफिशिएंसी पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो तभी आप लोगों को मिलेगा कि जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाएंगे तो जैसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट होगा तो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। इनडायरेक्ट मेथड को स्टेप बाय स्टेप सही से समझने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए और देखिए इसमें क्या हमारे वीडियो में ये वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूव करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब इसके बाद में आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।